देश कटे तो कट जाए, धर्म बटे तो बट जाए। काम करो ऐसा कि कुर्सी जाने न पाए। देश के इतिहास में एक ऐसे महामानव को भी देखने को मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति था जो इस लोकतंत्र में कुर्सी के लिए सब कुछ ताक पे रख देता है। वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में, केंद्र में और तमाम राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई हुई है। कहीं गठबंधन से तो कहीं कैसे, लेकिन है, कमल है। अब आपको बताएं कि 2014 और 2019 वाली मोदी सरकार नहीं रही। अब जो नई सरकार की गठन हुई है उसमें नीतीश बाबू और चंद्रनायडू बाबू को उसमें बैसाखी का काम कर रहे हैं। जैसे ही दोनों बैसाखी दूर होंगे वैसे ही सरकारें गिर जाएंगी। यह बात पूरा देश जानता है। अब उनको जोड़े रहने के नाते महामानव कुछ भी कर लेते हैं। चाहे नीतीश जी कुछ बोल दें, चाहे नायडू बाबू कुछ बोल दें, लेकिन सब माफ है क्योंकि दरबार है उनका। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दो बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद वह कभी भी 2014 के बाद कभी भी वो नागपुर आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। और वो आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि उनकी सरकार बलबूते पर थी, बहुमत सी थी और सरकार कोई गिरा नहीं सकता था। अब वो जाएंगे। 30 मार्च को उनका होने वाला है एक बड़ा दौरा नागपुर में, और यह सूत्रों के मुताबिक ये बातें पता लगाई जा रही हैं कि वह जा सकते हैं आरएसएस मुख्यालय। और अगले महीने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव होना है, और उसमें कौन बनेगा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष? इस टाइम तो जेपी नड्डा है, और जेपी नड्डा के बाद कौन बनेगा इस पे 2 नाम पहले दिया गया था, और जिसमें थे संजय जोशी और वसुंधरा राजे। इसको तो सीधे सीधे आरएसएस ने धूल में उड़ा दिया। अब जो तीसरा नाम खुल करके सामने आया है वो आप लोगों को चौंका देने वाला है। हिंदुओं के महामानव कहे जाने वाले, हिंदुओं के मसीहा कहे जाने वाले, अपने आप को हिंदुत्व का जन्मदाता कहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने को मौका मिलेगा, और इसमें लोग बता रहे हैं कि ज्यादातर जालसाजी मोटे भाई का है। अब क्यों है? क्योंकि माना जा रहा है कि मोदी अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और मोदी की रिटायरमेंट लेने के बाद कौन बनेगा देश के प्रधानमंत्री? इसमें या तो अब यहां मोटा भाई का विचार है कि शायद वो बने, और इधर योगी का विचार है कि हम बनेंगे। दोनों मन ही मन पक रहे हैं। अब तो देश तय करेगा कौन बनेगा। लेकिन अगर जब योगी को प्रदेश अध्यक्ष, जब योगी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो मोटे भाई के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू मिल जाएगी। इसलिए मोटा भाई पूरा प्रयास कर रहा है कि कौन बनेगा जो है कि बीजेपी का अध्यक्ष, वह योगी को बनाया जाए। हालांकि योगी जब इस बात को जब से सुने हैं वह 2 बार कह दिए हैं कि मुझे सत्ता के जितने दिन तक काम करने का मौका मिला, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो हम सीधे गोरखपुर की तरफ चल देंगे और अपने योगी समाज को बढ़ाएंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री नहीं कहा है ये बात। तो ये सब बातें थी। अब देखिए 30 मार्च को प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा है। उसमें आरएसएस मुख्यालय मोहन भागवत से मिलते हैं, और उसमें क्या होता है, कौन बनता है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह तो चुनाव के बाद तय होगा, वहां पर नाम फाइनल होंगे। लेकिन हां, 2 बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और बिहार में भी चुनाव होने वाला है। वहां पर तो नीतीश बाबू अपने ही लड़के को लेकर के लगे हुए हैं। तो ऐसे में अब क्या होगा, या फिर से कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यह ध्यान रहे कि योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मन नहीं है। उनके 2 बयानों से साफ साफ आवाजें स्पष्ट हो रही हैं। अब
इसके बाद क्या नाम सामने आएगा वो तो देखा जाएगा। और जो दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री का, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और वहां पर मोहन भागवत होंगे, आरएसएस प्रमुख। तो ये लोग तय करेंगे नाम कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि 2 बार कार्यकाल में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच थोड़ा सा खटास था, उसमें थोड़ी सी दूरियां थी। अब उस दूरियों को पाटने के लिए, उनमें खटास को दूर करने के लिए तीसरी बार मोदी जा रहे हैं। यानी कि 2 बार प्रधानमंत्री बने नहीं गए, तीसरी बार जब बैसाखी का जो सरकार बनी तो उसमें वह जा रहे हैं नागपुर। अब देखिए क्या होता है, जो भी अपडेटें निकल करके आएंगी उस पे हम जरूर आपको मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद।